कोई भी जमीन का टुकड़ा है और जमीन का जो टुकड़ा है उसका दाखिल खारिज हो गया है, दाखिल खारिज में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, दाखिल खारिज ओके है, लेकिन इस पर जो है उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, यानी कब्जा नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा कि जमीन का दाखिल खारिज तो हो गया, जमीन का रसीद तो कट रहा है, लेकिन जमीन पर वर्तमान में कब्जा किसी और का है। तो देखें इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर दाखिल खारिज है तो आपके पास जमीन का कागजात भी होना बेहद जरूरी है। हो सकता है आप ये दाखिल खारिज जमीन का खतियान के आधार पर करवाए होंगे, हो सकता है ये दाखिल खारिज जमीन की रजिस्ट्री के आधार पर करवाए होंगे, हो सकता है जमीन का ये दाखिल खारिज जो है आप वसीयत के आधार पर करवाए होंगे, हो सकता है जमीन का दाखिल खारिज जो है यहाँ पर गिफ्ट डीड के आधार पर करवाए होंगे, हो सकता है इसका दाखिल खारिज आपको पर्चा एक तरह से किसी तरह से कटा लिया होंगे, या आपको जमीन जो है यहाँ पर बंदोबस्त करके दिया गया होगा। तमाम कारण हो सकते हैं दाखिल खारिज होने के। आपके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं है तो आपका किसी प्रकार का दावा नहीं होगा, इसलिए कि हमारा कानून भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जो है कई फैसले देखने के बाद भी ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर दाखिल खारिज है तो जमीन का दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो है दाखिल खारिज अगर कोई करा लिया तो उसको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने वाला है, इस बात को आप समझ लें। तो मालिकाना हक के लिए क्या करना पड़ेगा, मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए क्या नियम कानून है? तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तभी मिलेगा जब ये कागजात आपके पास होंगे। अब है कि कब्जा नहीं है, कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, यानी वो आपके परिवार का नहीं है, आप जिससे जमीन खरीदे हैं और आपके पास जो जमीन का यहाँ पर वर्तमान में अगर देखा जाए जो कागजात है उसके आधार पर आप जो है दावा कर सकते हैं, यानी पोजीशन को प्राप्त करने का, और यानी आप प्राप्त कर लेंगे इसलिए कि आपके पास दाखिल खारिज भी आपका हो गया है और आपके पास जो है कागजात भी है, डॉक्यूमेंट भी है, और कब्जा करने वाले के पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं है जिसको दिखाकर वो ये साबित कर सके कि ये जमीन उसकी है जिसको वो कब्जा करके रखा हुआ है। तो इसीलिए अगर दाखिल खारिज हो गया फिर भी कब्जा नहीं दे रहा है तो पहले तो आप उसके खिलाफ FIR आप दर्ज करवा दें, अगर आपके पास कागजात है तो, कि आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन को गलत तरीके से जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है, मेरे पास कागजात हैं और हमने ज़मीन को खरीदा है, या जैसे भी आपको ज़मीन ये प्राप्त हुआ होगा आप उस आधार पर दावा कर सकते हैं और दावा करके उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि FIR करने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं हुआ तो उसके लिए आप कोर्ट केस भी जो है कर सकते हैं, कोर्ट से भी केस फाइल कर सकते हैं और जो व्यक्ति कब्जा किया है उसको नोटिस भिजवा सकते हैं। आपका भी इसी प्रकार से कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में, यानी कानून की 99 का जो कमेंट है बॉक्स है वहां पर जाकर अपना समस्या लिख सकते हैं। यहाँ पर है मेरे परदादा का जमीन का रसीद 1978 में रसीद कटा हुआ है, उसके बाद रसीद 2016 में कटवाए, अभी 2024 तक का रसीद कटवा लिए हैं, लेकिन मेरे पास डीड नहीं है, तो क्या करें? जमीन का दाखिल खारिज जो हुआ, देखें अगर मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है और जमीन का दाखिल खारिज की अगर बात करें सबसे पहले तो दाखिल खारिज आपका हो गया है, जमीन का रसीद आपका कट रहा है। अब ये है कि आपके पास जो डीड है वो या तो एक तरह से अगर उसका चाहे तो आप नकल प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि डीड है ही नहीं, आप तो आपका दाखिल खारिज कैसे हुआ ये पता नहीं है, तो अगर नकल निकल जाएगा तो फिर आप जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका दाखिल खारिज भी हुआ है और आपका सेल डीड जो आपको नहीं मिल रहा था वो भी आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो ये डीड है ये नहीं मिलेगा, ये है ही नहीं, तो कभी भी आपके ऊपर जो है दावा किया जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति का जिसके पास जमीन का टाइटल होगा, वो टाइटल का दावा कर सकता है और साथ में आपका जो एक तरह से रसीद कट रहा है उसको कैंसिल भी कर सकता है, म्यूटेशन को, आपके म्यूटेशन को कैंसिल भी करवा सकता है। खतियानी रैयत से मैंने एक केवाला लिया और दूसरा आदमी जो है कब्जा कर लिया है और CO साहब दखल कब्ज नहीं, एक तरह से दाखिल खारिज नहीं कर रहा है,
बोल रहा है कि तुम्हारा दखल कब्ज में नहीं है। देखें, जमीन है, ये जमीन की रजिस्ट्री होती है, जमीन की रजिस्ट्री हुई यानी आपको एक कागजात मिल गया, लेकिन इस कागजात को लेकर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है आगे आपको यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास जो ये सेल डीड है, इस सेल डीड के आधार पर यानी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है अभी। अब है कि ये तो एक तरह से आपका जो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है दाखिल खारिज, लेकिन ज़मीन आपने खरीदा है और जिससे आपने खरीदा है उसके पास ज़मीन का खतियान था, यानी वो ज़मीन का मालिक है। ऐसा ही फैसला है, यानी फैसला आप यहाँ पर पूनाराम और मोतीराम का फैसला देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूनाराम मोतीराम का फैसला दिखेगा, आप जाकर उसको जो है पूरा देख सकते हैं। इसी प्रकार का वहाँ पर भी विवाद है कि ज़मीन कोई जो है खरीदता है और जो ज़मीन का टुकड़ा है वो दूसरे के कब्जे में है, यानी कब्जा कोई और किया हुआ है, ज़मीन कोई और खरीदा है और ज़मीन का मालिक जो कोई और था जिन्होंने ज़मीन दूसरे को बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फैसला होता है आप जाकर देख सकते हैं, पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका भी क्या निष्कर्ष निकलेगा। सवाल है, सर मेरी फुआ ने अपने हिस्से का ज़मीन निकालकर अपने भतीजे के नाम पर लिखा, मगर उनको लिखने से पहले मेरा चचेरा चाचा ने किसी को लिख दिया, लेकिन लिखने वाले उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया। देखें, होता क्या है कि ज़मीन जो है, सबसे पहले ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, अब ये आपके यहाँ पर जो है चचेरे चाचा हैं, अब इनका उस ज़मीन पर अगर हक या कह सकते हैं हिस्सा पहले से था, यानी इनके पूर्वज का नाम उसमें दर्ज था, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे को लिख दिया, तो ये ज़मीन इनके हिस्से की एक तरह से हो गई। बिना बंटवारा का लिखना भी जो एक तरह से वो मान्य नहीं होता है, यानी कि कोई हिस्सेदार अगर दावा करे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अब रही भी आपके जो फुआ हैं, उनका जो शेयर है, उनका जो हक है, अगर हक को बांटा गया, हिस्से को बांटा गया, लेकिन वो बंटवारा जो किया गया वो मौखिक तरीके पर किया गया, तो इसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। यानी लेकिन जो भी हुआ लिखित तौर पर अगर हुआ है तो वो मान्य है, और तब आपकी फुआ का अगर कोई लिखित तौर पर शेयर है, हक है, और वो जो आपकी फुआ है किसी को लिखती है, तो कानूनी तौर पर उसका मान्यता होगा। लेकिन उससे पहले जो चचेरे चाचा हैं वो ज़मीन किसी और को लिख दिए हैं, तो लेकिन फिर भी जो आपकी फुआ है उनका कानूनी अधिकार है, जितना उनका हक बनता है उस हक से उनको वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो भी उस संपत्ति की एक हिस्सेदार है। सवाल है, दाखिल खारिज के बाद जमाबंदी में रकबा सुधारने के लिए क्या करें। देखें, सबसे पहले समझें इसको, दाखिल खारिज जो होता है, दाखिल खारिज के बाद अब उसमें क्या होता है कि अब आप जो है सरकार को राजस्व देने लगेंगे। अब ये जो आपका एक तरह से जमाबंदी तैयार हुआ, अब इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, मतलब जमीन का एरिया कम आया, तो इसका सुधार आप करवा सकते हैं। सुधार बिल्कुल संभव है, लेकिन इसका सुधार करने के लिए आपके पास वो दस्तावेज होना चाहिए जिसमें जमीन का जो रकबा जितना होना चाहिए वो मौजूद हो, यानी कागजात आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री एक तरह से आपको देनी होगी। खतियान से आपका जमीन जमाबंदी पर चढ़ा है तो खतियान का जो है एक तरह से कॉपी देना होगा। अब इसको सुधारने का जो प्रक्रिया है, बहुत सारे राज्य में आपका इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऑनलाइन आप सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जगह ऑफलाइन होता है, तो वहाँ पर आप जाके उसका फॉर्म भर सकते हैं और उसको सुधार में दे सकते हैं, यानी बिल्कुल सुधार होगा। सुधारने का इसका तरीका है और आसानी से आप सुधार पाएंगे, लेकिन आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका जमाबंदी में जो ये प्लॉट है वो कम आया, क्यों आया, कैसे आया। इस प्रकार का समस्या आपका भी हो सकता है, और अगर आपका इसी प्रकार का समस्या है, कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।